Hello everyone. How are you all? Today I am going to talk about biology, science biology. Topic is cell. That is very important because if you talk about the organism, then cell is important part because cell is the functioning and structural unit of the organism. Cell is functional and स्ट्रक्चरल यूनिट दोनों बात है। मैं क्या बता रहा हूँ, सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनिंग यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर हमारा शरीर बना हुआ है ना, आज हम खड़े हैं, इसका मतलब छोटे छोटे ब्लॉकों से बना हुआ। वो ब्लॉक जो है वो क्या है, सेल। छोटे छोटे ब्लॉक कहने का मतलब एक बहुत बड़ा बिल्डिंग अगर बना हुआ है तो उसमें बहुत सारा क्या लगा हुआ है, ईंट लगा हुआ है, बहुत सारा दीवार है, और तब जाकर उसमें क्या बना हुआ है, कमरा बना हुआ है। इसका मतलब, और वो ईंट की भी बात करें तो वो क्या है, एक पार्टिकल से, सॉइल के पार्टिकल से बना हुआ है। उसी तरीके से अपना सेल भी है। मिलियन ट्रिलियन ऑफ द सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो आप समझ सकते हो कितने, है ना, इसका नंबर ऑफ सेल्स होंगे एक ऑर्गेनिज्म में। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हाउ यू डिफाइन, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे। सेल इज डिफाइंड एज द फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन कर रहा है वो भी काम यही कर रहा है, और जो स्ट्रक्चर बना हुआ, जैसा भी स्ट्रक्चर है वो भी सेल से बना हुआ है। तो देखो सेल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और मिलियंस ऑफ द सेल डेली मर जाते हैं, और मिलियंस ऑफ सेल डेली हमारे शरीर में क्या हो जाता है, बन जाते हैं डिवाइड होकर के। और सबसे पहला जो सेल कॉइन्स हुआ था वर्ड, वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया था, खोज किया था, और वो डेड सेल का खोज किया था 1665 में। रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया था, और डेड सेल था। उसने बोला था कि क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है ना, हनी कॉम्ब में उन्होंने देखा था। हनी कॉम्ब जो होता है ना, मधुमक्खियों का जो छाता होता है, उसमें देखा गया था। उसके एक ब्लॉक उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था, सेल होता है। ये तो हो गया आपका सेल का क्लासिफिकेशन, है ना। अब समझेंगे कि अपना ऑर्गेनिज्म जो बनता है ना, तो सेल, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाएगा। एक तो देखो इसके क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स में क्लासिफाई होगा, यूनिसेलुलर होंगे और मल्टी सेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर का मतलब कहने का है कि एक ही सेल होगा, सारे काम उस बॉडी का क्या करेगा, कौन करेगा, एक ही सेल करेगा। जैसे क्या क्या काम करेगा, जैसे मान लो आपका रेस्पिरेशन सिस्टम है, आपका डाइजेशन सिस्टम है, आपका एक्सक्रिएशन सिस्टम है, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आपका ग्रोथ सिस्टम है बॉडी का, सब एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल बाय ए सिंगल सेल। देन दैट्स लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट। क्यों उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, क्योंकि सारे काम एक ही सेल कर रहा है, इसलिए उसका लाइफ स्पैन बहुत ही, है ना, कुछ मिनट, कुछ सेकेंड, कुछ दिनों का होता है। जैसे एग्जांपल अमीबा जो होता है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। उसी तरीके से आपका पैरामीशियम है, ये सब का एक ही सेल सब काम करता है। अब आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप सब हो। अच्छा, हमें भी छोड़ना मत, हम भी उसी में है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब यह है कि जिसमें बहुत सारे सेल है, और तब उसका काम सब हो रहा है, वही सब काम होगा हमारे बॉडी में। वही मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ग्रोथ सिस्टम होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, एक्सक्रिएशन प्रोसेस होता है। एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। अब देखो एक सेल तो करेगा नहीं, बिकॉज हर सेल का काम है। यहाँ पर तो क्या है कि काम बांटना पड़ेगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर इज बिकॉज ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यू। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, और बहुत सारे ऑर्गन मिलाकर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म। ये हो गया मतलब ह्यूमन बॉडी जो हम लोग हैं, ऑर्गेनिज्म। देखो इस बहुत सारे सेल का बोला कि 10 सेल इधर आ जाओ, आपका काम ये है,
और आपका काम ये है, तो ये हो गया एक टिश्यू, है ना, ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यू। उसी तरीके से टिश्यू का भी बोला कि आप 2 आदमी 2 लीटर इधर आ जाओ, आपका काम ये है और आपका काम ये है, ऐसे उसको क्या बोल देगा, ऑर्गन बोल देगा। जैसे ऑर्गन की बात करें, आपका जैसे लंग्स है ना, रेस्पिरेशन से रिलेटेड काम कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है गैस को, CO2 ऑक्सीजन को चेंजेस कर रहा है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब हो गया कि 2-3 ऑर्गन को एक साथ बैठा दिया और फिर उसका काम बता दिया कि ये है। जैसे कि मान लो आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो हार्ट से रिलेटेड होगा, तो एक हार्ट हो गया, विटल ऑर्गन हो गया, उसके साथ जुड़ा रहेगा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, है ना, तो ऑर्गन सिस्टम बनाया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म सिस्टम मिल करके पूरा एक साथ वर्क करेगा तब ऑर्गेनिज्म, है ना। तो हमारा एक अच्छे तरीके से बात करना, अच्छे तरीके से चलना इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है कि हम सही प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आप, है ना, फंडामेंटल चीज समझ गए। फिर आप यहाँ पे आता है कि सेलों का भी क्लासिफिकेशन होता है, प्रोकैरियोटिक्स होता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यू प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अच्छा, ये इन चीजों को मैं बाद में, है ना, बताऊंगा क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। अभी मैं, है ना, शॉर्ट में आपको सेल के कंपोनेंट्स बताता हूँ। सेल के कंपोनेंट्स, अगर सेल की बात करें तो सेल कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे। सेल के कंपोनेंट्स की बात करें, देखो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस होता है, बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या बोलोगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। सेल मेम्ब्रेन। और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ जो एक लाइन दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये हो गया, मोटे मोटे बात बता दिया। अगर सेल की बात करें तो, है ना, सबसे ऊपर जो होगा, जो दूसरे सेल से सेपरेट करेगा, उसका काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और अंदर में जो रहेगा, जो न्यूक्लियस को सेपरेट करेगा फ्रॉम साइटोप्लाज्म, नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस को जो सेपरेट कर रहा है उसको बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म इज बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो जेली लाइक सब्सटेंस रहता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये तो गया क्लासिफिकेशन, इनके अंदर की बात बता दी। अब इसके अंदर भी, अब देखो ये, दिस इज माइक्रोस्कोपिक, सिंगल सेल कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आई। मतलब एक और सेल जो होता है वो आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। अब देखो इसके अंदर भी हम बात बताने वाले हैं कि इसके अंदर भी बहुत सारे क्या होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये जो गैप है, जो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं ना, उसमें बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। और पार्ट्स का नाम जैसे मैं बता देता हूँ, अगले क्लास में उसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जिससे आपको गोल्जी अपरेटस हो गया, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। जैसे आपका लाइसोसोम हो गया, जैसे आपका प्लास्टिड्स हो गया, पी से डिनोट कर देता हूँ। जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ER लिख देता हूँ। जैसे आपका राइबोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, V से वैक्यूल कर देता हूँ। तो ये सब इसमें रहता है। अब बताओ, एक छोटी सी चीज कितने रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कैसे ये लोग, है ना, सेपरेट होकर के काम करता रहता है, लेकिन करता है। अगर ये जिस दिन काम नहीं करेगा उस दिन आपका, मतलब ये देख लो कि, है ना, फ्री में ऊपर जाने वाला बात हो गया है ना। सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंट काम होता है। कितना इम्पोर्टेंट होता है वो अगले क्लास में बताऊंगा। और जब तक ये जो है आप एक, है ना, रफ में बना करके, है ना, फ्लो डायग्राम से याद कर सकते हैं अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में इनके डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि इनका सबका सेपरेटली फंक्शन क्या होता है।